जी, मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने का चौथा रोज़ है। इस्लामाबाद के 3 हलकों से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं और अब तक 109 कागजात नामजदगी 3 मुख्तलिफ हलकों से जमा किए जा चुके हैं। NA 46, NA 47 और NA 48। NA 47 से अब तक 46 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। NA 46 से 34 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और NA 48 से 36 उम्मीदवार अब तक अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। इसमें कुछ बड़े नाम भी है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं भी जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, चूँकि इसमें वकील ज़्यादा हैं। NA 46 जो है वहाँ से शोएब शाहीन इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और वो आज अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। NA 47 से मुख्तलिफ जो चूँकि वहाँ से अली नवाज ऐवान की जगह पे मुख्तलिफ जो उनके करीबी साथी थे उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और डॉक्टर बाबर ऐवान भी अपने कागजात नामजदगी जमा वहाँ से करवा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ वकला भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए यहाँ पहुँचे। सर ये बताइएगा कि किसकी तरफ से आपने कागजात आज जमा करवाए हैं? जी, इस वक्त तो NA 47 से मोहम्मद आमिर शेख साहब जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वन ऑफ द कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर अभी जमा कराया है बिफोर RO और अभी जमा करवा के हम बाहर आए। तो मुल्क में जो पकड़ दकड़ हो रही है, कागजात छीने जा रहे हैं, आपसे भी कुछ हुआ है? नहीं, इस्लामाबाद में तो कदरे ऐसा लगता है कि बेहतर माहौल है, और लेकिन ये जो डर और खौफ का जो माहौल है यकीनी तौर पर कायम था, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट है उन्होंने बुकला को कॉल की थी, तो हम 10-12 बुकला जो है उनके साथ आए थे और यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई और RO ऑफिस तक यकीनी तौर पे पुलिस वाले बाहर बैठे हुए थे। आई थिंक क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट है वो एक कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे है, तो मेरा ख्याल है कुछ उन्होंने किए, दे आर कीपिंग आई ऑन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स। लेट्स सी, अभी हम यहाँ बैठे हैं, कुछ और नॉमिनेशन पेपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैंडिडेट्स को जमा करवाएंगे। तो अभी तक तो कोई ऐसा इंसिडेंट मेरे सामने नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, बल्कि जो कॉन्टीजेंट्स हैं वो मामूल से ज़्यादा है, इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहे हैं। और स्पेशली जब ऑफिस इसके DC ऑफिस के अंदर जाएंगे तो मामूल से ज़्यादा कॉन्टीजेंट पुलिस वाले बैठे। जी, कोई बड़ा नाम अगर आता है तो उसकी गिरफ्तारी का खदशा है। आमिर शेख साहब कुछ कहना चाहेंगे? आपने भी कागजात कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे जमा करवाए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो असल कैंडिडेट है पूरे पाकिस्तान में वो इमरान खान है। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे हम लोग पूरे पाकिस्तान से कवरिंग कैंडिडेट हैं। असल कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वन एंड ओनली इमरान खान है। आपकी जगह पे किसी और को टिकट मिल जाए मसला नहीं है? नहीं नहीं, मसला हमें क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतनी चाहिए, मसला किस बात का। गिरफ्तारियों का खदशा नहीं है? बिल्कुल है। उसके बावजूद भी आप पहुँचे? देखिए, हक के लिए कोशिश करना मुसलमानों का एक फरीज़ा रहा है और मुसलमानों की रवायत रही है, तो जब तक है मुसलमान ये रवायत पूरी रहेगी, करेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने पाकिस्तानी परचम भी अपने सीने पे लगाया हुआ है और ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो अपने कागजात जमा करा रहे हैं। ये RO ऑफिस आप देख रहे हैं जहाँ पे मुख्तलिफ ऑफिस हैं इंतजामिया के, यहाँ पे लोग आके अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। इस्लामाबाद तीनों हलकों से काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। आज सेकंड लास्ट डे है, कल आखिरी दिन होगा। कल शाम 4 बजे तक ये कागजात नामजदगी जमा हो सकेंगे। देखना होगा कौन से बड़े मजीद नाम इस्लामाबाद से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं।